गुरुजी, कबीर जी का एक दोहा है जी ऐसा कोई ना मिला जी। जासे कहूँ निसंक, हाँ जासू हृदय की कहूँ वो फिर मारे डंक। गुरुजी, कबीर के इस दोहे को विस्तार से समझाने की कृपा करें। देखो, इसमें कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा कोई ना मिला। व्यथित होकर कहते हैं, दुखी होकर के कहते हैं कि हे इंसानों, हे मानव या हे बंदे, मुझे कोई ऐसा नहीं मिला। कैसा? जिससे मैं निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर के, बिना संकोच के अपनी दिल की बात कह सकूं। दिल की बात क्या? कि ये झूठ है और ये सच है, ये पाखंड है, सच्चाई ये है, मुक्ति इसमें है, मोक्ष इसमें है, और ये काल का पसारा है। ये बात किसको कहूँ? क्यों? कोई स्वीकार तो नहीं करता, कोई मानता तो नहीं। क्यों? कबीर ऐसा कोई ना मिला जासु कहूँ निशंक, जासु हृदय की कहूँ वो फिर मारे डंक। जिसको मैं मेरे दिल की बात कहता हूँ वो फिर मुझे क्या मारता है? डंक मारता। कहने का मतलब मेरे ऊपर ही वापिस प्रहार करता है, जैसे बिच्छू करता है इत्यादि हिंसक जानवर करते हैं। इस प्रकार ये लोग हिंसक हो रहे हैं, बिच्छू की तरह, सर्प की तरह, ये मुझे ही काटने दौड़ रहे हैं या डंक मारने के लिए। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि साच कहूँ तो मारना वह झूठे जगपति आए। कहे कबीर ये जग काली कुकरी छेड़े तो खाए। काली कुत्ती के समान है भाई, इसको आप यदि कुछ कहोगे तो ये काटेगी, छेड़े तो खाए। लेकिन हमने ये कहा छेड़े काटे, बिन छेड़े काटे कुतिया तैयार खड़ी, मेरा संकट हरो अनाथ, मुझ पर भारी भीड़ पड़ी। हमने ये भी कहा, क्योंकि छेड़ने की जरूरत नहीं। आज तो किसी को छेड़ने की आवश्यकता नहीं जी। जबरन ही मैं पड़न लाग रहे हैं, जबरन गले पड़न लाग रहे हैं, बिना ही कुछ किया ही काटना लाग रहे हैं कि नहीं काटने। ये हालत हो रही है, ये इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिल रहा है, प्रत्यक्ष में है, सबके सामने। सत्संग प्रेमियों, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो कबीर साहब ने इस चीज़ पर व्यथित होकर के, दुखी होकर के, और ये साखी कही कि ऐसा कोई ना मिला जासु कहूँ निशंक, जासु हृदय की कहूँ फिर वो मारे डंक। वो वापिस काटने के लिए आता है, उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता है। कहने का तात्पर्य न तो एहसान मानता है और न सच्चाई को स्वीकार करता है। सतना सत्साई।